Binnarim narim yarim sayadishtu hai yarim Glunachak simdi bolim Binnarim narim yarim Binnarim narim yarim sayadishtu hai yarim Nulachak simdi bolim Binnarim narim yarim। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में। नाजरीन, आज एक मुनफरिद स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो हमेशा से मज़बूत रही है और गए बगए जो है ये दोस्ती में इजाफ़ा होता है और तुर्किया की जो अवाम है और पाकिस्तान की जो अवाम है उनका भी आपस में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है और दोस्ती जो है वो भी बाहिमी तौर पर बहुत ज़्यादा है। इसी सिलसिले में तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान को रेडियो पाकिस्तान में एक म्यूज़ियम अजाइब घर जो है वो तोहफ़तन दिया गया है, जिसको तुर्किया की जो अवाम है उसकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो ये तोहफ़ा दिया गया और उसमें बेशतर जो चीज़ें हैं जो इस अजाइब घर में मेरे रकम में आप देख सकते हैं रखी गई हैं, बेशतर जो है वो म्यूज़िक से और संगीत से जो है जुड़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ जो है रेडियो पाकिस्तान की एक गुलकार भी हैं ये और रेडियो पाकिस्तान की जो है ये ऑफ़िसर भी हैं रिज़वाना ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनके साथ चलते हैं अंदर और जानते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं उनके मुतालिक भी जानेंगे और उनका जो है ये पब्लिक के लिए क्या चीज़ अलाउ होंगी उनके लिए भी जानेंगे और मुख्तलिफ़ जो इसमें रखी गई हैं चीज़ें उन सब के मुतालिक जो है तफसीलात इनसे जानेंगे, क्योंकि ये ख़ुद म्यूज़िक से जो है वो रिलेटेड हैं, म्यूज़िक करती हैं और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करती हैं, साथ गुलकार भी हैं और रेडियो पाकिस्तान की ऑफ़िशियल भी हैं। तो चलते हैं इनके साथ हम अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रखा गया है और तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान को क्या जो तवाइफ़ हैं इस अजाइब घर में दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो बताइएगा कि ये जो अजाइब घर जो ये म्यूज़ियम है तैयार किया गया, इसमें बेशतर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, इसलिए हमने आपको अप्रोच करना मुनासिब समझा क्योंकि आप भी म्यूज़िक से जो है वो रिलेटेड हैं। तो हमें कुछ बताइएगा, नाजरीन को बताइएगा इन चीज़ों के बारे में और इसकी जो है इसका मकसद बनाने का उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। तो वक्तन फ़वक्तन हमें जो है इनका बताएं कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल भी किया जाता है वो भी बताइएगा और ये किस किस तरीके से यहाँ पर ला कर रखी गई हैं और ये कब इस्तेमाल होती रही, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है हमें ब्रीफ़ करते जाएगा ताकि नाजरीन को पता चले कि इनका क्या फ़वाइद हैं और ये इस अजाइब घर में इनको किस वजह से ला के रखा गया। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो टीका जो है रेडियो पाकिस्तान का ये जो अजाइब घर तुर्क इदारा बराए ताउन व बाहमी रवाबित की तरफ से कायम किया गया है और ये तुर्किया की आवाम का बहुत बड़ा पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बहुत तोहफ़ा है। जहाँ तक बात होती चली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आज हम आपको दिखाते चलते हैं कि ये हमारी सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट्स की ये हमारे उस वक़्त के माइक्स हैं। पीछे थोड़ा पीछे और साथ साथ हम आपको जूम में दिखाते चले जाएंगे कि हमारी ये अपनी प्रोडक्शन है, ये वो तमाम आर्टिस्ट हैं, ये वो फ़नकार हैं जो लेजेंड्स हैं जो आज हम में नहीं हैं। बीइंग म्यूज़िक का ताल्लुक़ जूनियर आर्टिस्ट में कह सकती हूँ कि ज़ाहिर है ठीक है मेरी इस फील्ड में 20-22 साल तो हो गए, लेकिन इनके लिए तो मैं बहुत जूनियर्स हूँ जिनको आज आप इस डिस्प्ले में देख रहे हैं और ये डिस्प्ले इतना खूबसूरत मेहनत करके हमने बनाया। ये तमाम हमारी अपनी रेडियो पाकिस्तान की वो इंस्ट्रूमेंट हैं। बैक साइड पे आपने देखे थे जो सिंगर्स हमारे लेजेंड्स जो मरहूमीन थे और ये उनके इंस्ट्रूमेंट औज़ार जो हमने यहाँ रखे याद ताज़ा रखने के लिए, कौमी विरसा को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि कौमी विरसा एक म्यूज़िक इदारा, एक हमारा इंस्टीट्यूशनल मदर इंस्टीट्यूशनल इदारा है और ये आने वाले वक्तों में एक बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंटर्नीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम है। और सबसे बढ़कर ये कोलैबोरेशन है तुर्किया के साथ, आवाम के साथ, म्यूज़िक के साथ, हमारे जो आने वाले नई नस्लें हैं उनके लिए एक नॉलेज है कि रेडियो पाकिस्तान क्या था। रेडियो पाकिस्तान ये है जिसने अपने से मतलब जब से ये रेडियो बना है तब से इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और ये डिस्प्ले हमारी कोलैबोरेशन तुर्किया का हम बहुत रिगार्ड करते हैं। तुर्किया ने तमाम अब कौमी विरसा इदारों में वो अपना एक म्यूज़ियम बना रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है। ये पैगाम हमारा हमारे आने वाले मुस्तकबिल जवान नस्लों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर म्यूज़िक आर्ट जो है, आर्ट लवर लोग हैं, पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। और मैंने तुर्किया का एक सॉन्ग भी गाया है। कुछ देर बाद अभी हम आपको न्यूज़ की भी कुछ चीज़ें दिखा देते जो आप लोगों से रिलेटेड हैं। हमने वहाँ पे हमने न्यूज़ से रिलेटेड भी चीज़ें रखी हैं। ये बताइए कि ये जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं
ये हमारे जो फ़नकार थे उनके ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, तो क्या ये पहले से किसी म्यूज़ियम में मौजूद थे या आप लोगों ने इनको उनसे, उनकी फैमिली से या उनके ये जो ऑफिसेज़ वगैरह थे, मतलब जहाँ भी इनको इस्तेमाल करते थे वहाँ से इनको लेकर आए हैं या ये पहले से किसी म्यूज़ियम में मौजूद थे वहाँ से यहाँ इनको? नहीं नहीं नहीं, ये म्यूज़ियम नहीं है, ये हमारी अपनी रेडियो पाकिस्तान की चीज़ें हैं। देखें इसमें उस्ताद हबीब अली ख़ान का एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, बड़ा मुश्किल सा नाम है जो मैं अभी नहीं स्क्रीन पे आपको दिखा दें क्या नाम है। और देखें कि ये नाम पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है। और जो उनके लेजेंड्स हैं जिन्होंने इसको बजाया हुआ है उनके नाम भी आप देखें। कश्मीरी ये साज़ है, अक्तारा साई मरना बलोची साज़ है। इसके साथ अब आगे ये हमारा देसी रिदमर है। आगे बेंजो, मेरा फेवरेट बेंजो है, स्क्रीन पे लाइएगा, ये बेंजो है। और उस्ताद अमानत अली ख़ान का एक वो इंस्ट्रूमेंटल पड़ा हुआ है तानपुरा। तानपुरा तो सब क्लासिकल घरानों का एक ये सुरीला इंस्ट्रूमेंटल है जिसको बजाने के लिए भी आज वो फ़नकार मौजूद नहीं है। ये जो इंस्ट्रूमेंट पड़े ये आपको कहीं भी इनके इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इतने मुश्किल होते थे और ये एंटीक्स हैं। इनके सुर इतने पक्के होते हैं कि ये कोई घराना ही इनको बजा सकते हैं। अब मैं खड़े होकर बजाऊँ तो हम कहीं नहीं, गिटार वो हम नहीं कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ तबले की काफ़ी इकसाम है। और ये किसी म्यूज़ियम से नहीं उठाए गए, ये हमने टर्किया वालों के लिए यहाँ पे उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप अपने रेडियो के जो असासा है वो यहाँ डिस्प्ले करें, तो हमने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अब आइए नाज़रीन, आज चलते हैं न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें। और न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें बस सिर्फ हम आपको स्क्रीन पर ही दिखा सकेंगे कि ये है हमारा रेडियो पाकिस्तान, ये है वो चीज़ें जो आपको हम डिस्प्ले पर, बल्कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है, देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप फुटेज पे देखें। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि तुर्किया की जानिब से ये पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया गया है, तो मुझे ये बताइएगा कि आम पब्लिक के लिए ये किस वक्त तक खुला रहेगा और आम पब्लिक यहाँ आने के लिए किस तरीके से आ सकती है? इसकी प्रॉपर कोई इजाज़तनामा होगा या कोई टाइमिंग होगी? क्या इसकी तरतीब है जिस तरीके से जो है वो आम आवाम जो है वो भी आकर इसको देख सके, अपने इल्म में इजाफ़ा कर सके? हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट इदारा है और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का परमिशन ही होती है जो डीजी देंगे। जो परमिशंस हैं वो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमने ऑफ़र की है कि मदर इंस्टीट्यूशनल इदारा है तो आप इसको लेके चल सकते हैं। आप इसको ऑफिशियली हमसे परमिशन लेके आप इंटर्नीज आएँ, इसको अपने बच्चों को लाएँ, उनको नॉलेज दें। और बल्कि ये हमारे लिए अच्छी, इससे रेडियो और ऊपर जाएगा। जो लोग कहते हैं रेडियो पाकिस्तान कौन सुनता है कौन देखता है, तो रेडियो पाकिस्तान एक बहुत गहरी किताब है। वो किताब कैसे है, जब आप यहाँ आगे पढ़ेंगे देखेंगे तो हर बंदे का दिल करेगा, स्टूडेंट्स का दिल करेगा कि वो यहाँ आए, सर्च करें और अपनी नॉलेज में उसको लाएं। तो आइए दिखाते हैं आपको पुरानी तस्वीरें। ये हमारे पास उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, देखें कैमरे पे आप देखें, जूम करें। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मतलब कोई ये पटियाला घराने से हैं, वो नुसरत फ़तेह अली नहीं है, ये उस्ताद फ़तेह अली ख़ान पटियाला घराना भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो है अली जोर साहब हैं, डॉटर ऑफ मौलाना मोहम्मद, ये हमारे कंपोज़र हैं। निसार बज़मी का एक नाम था जो धुनें बनाते थे। अच्छा जी, सलीम इकबाल कंपोज़र, ये भी धुनें बनाते थे। कंपोज़र मतलब म्यूज़िक की जब धुन बनती है, शायरी के बाद एक आता है सेगमेंट धुन का, तो धुन बनाते हैं तो गायक गाता है। ये तालिब साहब हैं, हमारे राइटर हैं, सिंध के ये राइटर हैं। और ये बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़ हैं, बैठी हुई हैं, कोई इंटरव्यू दे रही हैं। ये देखिए रेडियो पाकिस्तान का माइक भी साथ लगा हुआ है, रेडियो पाकिस्तान की इंटरव्यू दे रही है। रेडियो पाकिस्तान के ही असासा हैं, रेडियो पाकिस्तान ने इनको मुतारिफ़ करवाया है। और रेडियो की पहचान हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, और हमारे नई नस्ल जो है वो रेडियो को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन जब वो यहाँ आएंगी, देखेंगी, पढ़ेंगी एक किताब की तरह, तो उन्हें पता चलेगा कि रेडियो वाकई ही एक मदर इंस्टीट्यूशनल है। यहाँ पे कायदे आज़म मौलाना हसरत हैं और ये भी इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए कितने सादा से ये लोग हैं, कितने इनमें कोई बनावट नहीं है। ब्लैक एंड वाइट दौर में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका, एडवांस मौका है। एडिटिंग भी बंदा खुद कर लेता है, लेकिन असल पहचान जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता था, इको भी नहीं होती थी, साउंड भी नहीं होता था, आपकी वही वॉइस थी जो बनती थी, बस बनती थी। ये नवाब सैयद शमसुल हसन साहब हैं, ये भी इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी आपको हर तस्वीर में माइक लगेगा, और माइक क्या है, माइक रेडियो पाकिस्तान है। आए उधर चलते हैं। अच्छा मैडम, चलते चलते ये बताइएगा कि हमने देखा है कि टीवी स्क्रीन पर जो है हम पब्लिक को दिखाने के लिए, समझाने के लिए साथ तस्वीर भी चला देते हैं, वीडियोस भी चला देते हैं और उनको बता भी देते हैं। तो रेडियो का जो ये काम है वो आपने सिर्फ समातों के ज़रिए जो है वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो ज़रा थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि
समातों के ज़रिए जो है वो आवाम को, पब्लिक को समझाने में किस तरीके से आप लोग उसको उनको समझाते हैं और ये अपनी बात जो है वो उन तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा बताइएगा। आवाम को तो ज़ाहिर है इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। यहाँ वही बंदा आ सकता है जो नॉलेज रखता हो, जो पढ़ता हो, जो स्टूडेंट हो। आम बंदे के लिए आना इट्स नॉट अ पब्लिक प्लेसमेंट। ये बहुत सेंसिटिव इदारा भी आप कह सकते हैं, लेकिन आवाम तक तभी पहुँचेगी जब हमारी यूथ नस्ल जब एजुकेशन के ज़रिए जब उसको वहाँ पे ब्रीफ करेगी घर जाके, तो समझे कि आवाम तक पहुँच गई। और जब उसको वीलॉग्स पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो नॉलेज आता जाएगा। सबसे बढ़कर देखें, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है, तो देखें जी हमारी सरैया मुल्तानी कर बल्कीस खानम और उनकी सिस्टर्स हैं, तो सरैया मुल्तानी करके एक नाम है। पीलू पखियाँ वे है आ चुड़ू रल यार, पीलू पखियाँ वे है आ चुड़ू रल यार। ये रेडियो का कलाम था जो सरैया मुल्तानी कर ने गाया था। क्योंकि इतना नॉलेज तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि ये हमारी सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट है हमारा रेडियो पाकिस्तान का फर्स्ट फ्लोर पे। ये तमाम हमारा वो डिस्प्ले हमने एक दिन में ये किया सारा, ये सारा हमारा अपना सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट रेडियो पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें हैं। महनाज है ड्यूरिंग रिहर्सल, देखें जी रिहर्सल के साथ ये लोग बैठते थे। ये सारी हमारी म्यूज़िक की कम्युनिटी है। ये बल्कीस खानम है ड्यूरिंग रिहर्सल, मतलब रिहर्सलों की भी लोग तस्वीरें लगाया करते थे, क्योंकि उस वक्त रिहर्सल ही तो सारी चीज़ थी। रिकॉर्ड होने के बाद तो सब सुनते हैं, मेन चीज़ होती है रिहर्सल। गुलकार, कंपोजिशंस, म्यूजिशंस अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ जब रिहर्सल कर रहे होते हैं। ये निसार एंड शीरी। अच्छा मैडम, आपने अब से कुछ रोज़ कबल जो है वो तरक्की के हवाले से और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से एक जो है वो गाना जो था, एक सॉन्ग जो था वो गाया है। और पहले तो ये बताइएगा कि वो प्रोडक्शन किसकी थी और वो लिखा किसने था, और फिर आपको वहाँ गाने का मौका मिला, ये भी बताइएगा। और साथ हमें जो है ना वो थोड़ा गाना हमें गुनगुना के भी सुनाइएगा, कि ताकि नाज़रीन को पता चले कि वो गाना था क्या बेसिकली, और थोड़ा सा उसका मकसद भी समझा दीजिएगा। वो ज़ाहिर है दोस्ती का गाना, टर्किया गाना दोस्ती का ही गाना होता है, उसमें यही पैगाम है, दोस्ती का ही पैगाम है। और वो गाना ज़ाहिर है शायर तो हमें नहीं पता, लेकिन वो गाना चूँकि टर्किश लैंग्वेज में मैंने ख़ुद गूगल में सर्च किया था और उसको फिर मैंने गाया, और वो उसको मैंने अपने अंदाज़ में गाया। म्यूज़िक उसका यहाँ पे हमने ख़ुद बनाया है, और मैंने रेडियो पाकिस्तान पे वो जब हमारे टर्किश एम्बेसडर ने जब ये हॉल हमें म्यूज़ियम हैंड ओवर किया था, तो उस दिन मैंने परफॉर्म भी किया था। बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने और बहुत पसंद किया। सबसे बड़ी बात, टर्किश फीमेल्स ने मेरे साथ यहाँ पे लाइव डांस भी किया था और मैंने भी इंजॉय किया था। वो ऐसे है, बिन नारिम नारिम यारिम सयादिश्तु है यारिम ग्लून चक्सिम दी बॉलिम, बिन नारिम नारिम यारिम, बिन नारिम नारिम यारिम सयादिश्तु है यारिम न्यूल चक्सिम दी बॉलिम, बिन नारिम नारिम यारिम। टर्की। जी नाज़रीन, ये रिज़वाना ख़ान जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। रेडियो पाकिस्तान की ऑफ़िशियल हैं, गुलकार भी हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं। मुख्तलिफ़ जो रेडियो पाकिस्तान में ये यहाँ पर जो है काम करती हैं, और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया इस म्यूज़ियम के बारे में। और नाज़रीन, इसके साथ ही अब इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट जो भी इसके हवाले से अपडेट होगी वो आपको न्यू स्टोरी के साथ, और जब पब्लिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा उस वक्त भी आपको एक नई स्टोरी देंगे यहाँ से। उस वक्त के लिए अपने मेज़बान हामिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।